अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए फाइनल के लिए दो टीमें फाइनल हो गई हैं। दोनों सेमीफाइनल मुकम्मल हो गए हैं और गुज़िश्ता मैच में जो मैच हुआ है उसमें अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दिया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना जो लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप में फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने में कामयाब हुई थी, इस बार भी सेमीफाइनल में उसने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए अपना टिकट कटवा लिया। फाइनल में उसका मुकाबला होगा स्पेन के साथ, वो स्पेन जिसने इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम फ्रांस को शिकस्त दी थी। और यूं अब फाइनल के लिए दोनों टीमें लाइन अप हो चुकी हैं। एक सनसनीखेज मैच देखने को मिला और लम्हा ब लम्हा इस मैच में सूरत हाल बदलती रही है और दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी है। इस हवाले से बात करेंगे आज के शो में और मजमूई तौर पर भी इस टूर्नामेंट के हवाले से हम कुछ बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। फीफा वर्ल्ड कप दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आखिरी 5 मिनट में बाजी पलट गई। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। फाइनल में अर्जेंटीना का टकराव स्पेन से इतवार को होगा। अर्जेंटाइन से शिकस्त पर इंग्लैंड के बिलिंगम का गुस्सा बेकाबू, मुखालिफ खिलाड़ी को थप्पड़ जड़ दिया। सियासी बैनर अवेजा करने पर अर्जेंटीना की पूरी टीम को फीफा की कार्रवाई का सामना करने का खदशा। कौमी टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज पहुंच गया। कौमी टीम आज से बाकायदा प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। कौमी क्रिकेटर्स की फिटनेस बेहतर बनाने के लिए पीसीबी का बड़ा फैसला, पैडल स्पोर्ट्स खेलना लाजमी करार। आईसीसी ने वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट मुस्तफा हसन साहब। मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 बिलाकर दो टीमें फाइनल के लिए फाइनल हो गई हैं, यानी कि अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। सर, लास्ट मैच पर अभी बात करें जो अभी सेमीफाइनल हुआ है, जिसमें एक बेस्ट टीम थी इंग्लैंड और एक लंबे अरसे के बाद उनके पास एक मौका था कि वो फाइनल खेल सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2-1 से शिकस्त हो गई। क्या हुआ इंग्लैंड के साथ? बहुत शुक्रिया लुकमान भाई। मेरे ख्याल से कल का अगर हम मैच देखें तो अर्जेंटीना जिस वजह से वर्ल्ड चैंपियन है उसने कल साबित किया। पिछले मैचेस में भी हम देख रहे थे कि इजिप्ट के खिलाफ जिस तरह लास्ट टाइम पे कमबैक करता है, आखिरी 14 मिनट में 3 गोल किए। कल भी 83 मिनट तक तो इंग्लैंड जो था वो मैच पर जीत रहा था, 1-0 की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन फिर यकदम से अर्जेंटीना जो होता है ना, लास्ट जो 10 मिनट होता है उन्होंने अपना गेम गेयर चेंज कर लेते हैं। पता नहीं उनमें क्या लास्ट 10 मिनट में आ जाता है कि वो यकदम से एक मुख्तलिफ अर्जेंटीना नजर आती है। जो टीम पहले 83 मिनट में गोल नहीं कर सकती वो यकदम से 9 मिनटों में 2 गोल कर देती है। और जिस तरह कल मेसी का रोल रहा, क्योंकि इंग्लैंड पूरा जो डिफेंस था वो मेसी पर उनका नजर थी कि मेसी को किस तरह बॉल को आगे लेके ना जाने दिया जाए, डी में ना जाने दिया जाए या गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ना क्रिएट करने दी जाए। लेकिन मेसी क्योंकि एक असर से बड़ा नाम है, एक पूरे फुटबॉल में उसने राज किया है, तो उसने अपनी गेम टैक्टिक्स चेंज की। उसने बैक और पीछे रहकर आगे बाकी खिलाड़ियों को गेम बना के दिया और जिस तरह उसने पास किया था दूसरे गोल के लिए, मेरे ख्याल से वो असिस्टेंस जो थी वो ज़रूरी थी। और इस तरह का वो फिर किक लगे और गोल हुआ। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, तो आखिरी 20-25 मिनट में तो ऐसे लगा जैसे इंग्लैंड मैदान में है ही नहीं, अर्जेंटीना अकेला खेल रहा है। उससे पहले वाले मिनट्स में आप देखें, जैसे आपने खुद कहा कि 83 मिनट्स तक तो मैच उनके हाथ में रहा, लेकिन फिर कहाँ पर क्या गलती कर दी? कोई गलती हुई या फिर अर्जेंटीना ने इतना अच्छा खेलना शुरू कर दिया, इतना ज़बरदस्त तरीके से कम बैक किया? क्या हुआ क्या फिर उसके बाद एकदम से गेम चेंज हो गई? मेरे ख्याल से लास्ट जो 10-12 मिनट है ना, अर्जेंटीना की ये फेवरेट टाइम होता है। इसमें वो एक तो मेरे ख्याल से ज़्यादा गोल करने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। अब लास्ट 25 मिनट्स की आप बॉल पोजीशन देखें तो हार्डली इंग्लैंड के पास कोई बॉल गई और हार्डली इंग्लैंड के डी तक कोई बॉल गई है। सारा जो गेम था वो अर्जेंटीनन हाफ में खेला गया और उसमें उन्होंने कई गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए, फिर उन्होंने 2 गोल भी कर दिए। फिर मैं कहूँगा जिस तरह का वो हेडर था, मेरे ख्याल से जिस तरह का पास आया मेसी की तरफ से, फिर हेडर आया, और ये सारा अगर चीज़ें देखा जाए तो बड़ा बेहतरीन मैच का कमबैक किया पूरी टीम ने अर्जेंटीना की। और अर्जेंटीना के जो फॉरवर्ड है वो नज़र आ रहे हैं कि एक टफ टाइम देंगे अगले जो फाइनल होगा स्पेन को, क्योंकि स्पेन की एक तरफ बड़ा मशहूर है क्योंकि अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो स्पेन के खिलाफ सिर्फ 1 गोल हुआ है और उनका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, इनका अटैक स्ट्रॉन्ग है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल होने लगा। लेकिन कल के मैच अटैक इट विल बी डिफेंस वर्सेस अटैक। अच्छा,
अर्जेंटीना की जो फतह है ये साबित करती है कि वो मजबूत असाब और एक चैम्पियन टीम और एक चैम्पियन रोल रखती है, एक अपना स्टेटस चैम्पियन वाला रखती है। जिस तरह से उसने सेमीफाइनल को खेला, उसने शो किया अपनी गेम से। आपके ख्याल में देखिए, ये अगर हम अभी नहीं, पिछले आप सेमीफाइनल देख लें, उससे पहले क्वार्टर फाइनल देखेंगे, प्री क्वार्टर फाइनल देख लें, लास्ट एक टीम 2-0 से हारी होती है, 80 मिनट की गेम हो चुका होता है, फिर उसके बाद जिस तरह का कमबैक करना, सारी बातें एक तरफ की, रेफरी उनका साथ दे रहा है, रेफरी उनको फेवरेटिज्म दे रहा है, लेकिन जिस तरह का वो कमबैक करता है, गोल तो वो खुद कर रहे हैं ना, रेफरी आगे तो गोल नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख्याल से पूरा अगर देखा जाए सिनेरियो, तो अर्जेंटीना की टीम जो है इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ टीम नज़र आ रही है। हारते हारते एकदम से ये टीम बिल्कुल जो लास्ट मोमेंट में, जिसे कहते हैं ना डू इट और नेवर डू इट, तो वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके मैच 5-7 पलट देती है, चाहे 2-0 हो चाहे 1-0 हो, वो अपने मैच जीत जाती है, लीड कंसीड नहीं करती। और लास्ट 10-12 मिनट जो होते हैं उसमें अर्जेंटीना इंतहाई खतरनाक टीम बन जाती है और सही वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेलती है। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए लास्ट के कुछ मोमेंट्स, अगर आप कल का भी मैच देखें तो हार्डली इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे उन्होंने बॉल को आगे लेके गए, या इवन मिडफील्ड तक बॉल नहीं जा सका था, क्योंकि अर्जेंटीना ने बॉल को अपने कंट्रोल में रख लिया और ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना यहाँ पे खेल रहा है, इंग्लैंड की टीम सिर्फ डिफेंस करने आई है, यहाँ पे अटैक करने इंग्लैंड का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। और फिर देखे जितना उन्होंने बॉल को पोजीशन रखा, जिस तरह बॉल पोजीशन बढ़ता है तो जाहिर सी बात उनके पास गोल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते हैं। और उन्होंने जिस तरह मेसी ने कल पीछे रहकर असिस्टेंस की, मेरे ख्याल से बेहतरीन, और इसी वजह से देखिए बड़े प्लेयर हैं मेसी कि जब उन्होंने देखा कि पूरा इंग्लैंड डिफेंस उन पे खड़ा है तो उन्होंने बजाय कि खुद गोल करने के, सेल्फिश गेम करने के, उन्होंने दूसरों को पासेस दिए, दूसरों को खिलाया, और जिस तरह फौरी तौर पर अपनी हिकमत अमली जो थी, स्ट्रेटजी थी, उसको चेंज कर दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, कोच के फैसलों ने इस मैच में कोई असरअंदाज हुए हैं? देखिए, ऑब्वियसली आपने देखा कि जो दूसरा पहला गोल था मार्टिनेज ने किया, उसमें भी वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर था, हार्डली कि 2 मिनट बाद उन्होंने गोल दाग दिया। दूसरा गोल जो था वो भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर ने किया। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो होती है और फिर कोच की स्ट्रेटजी होती है कि लास्ट मिनट में अपने किसको संभाल के रखना है। पूरा एक प्लेयर देखिए 90 मिनट जब वो खेलता है तो उसका एनर्जी लेवल वो नहीं रहता। जैसे अब देखें मेसी का 90 मिनट खेले, एक एज है उसकी 40 साल की तकरीबन उम्र है, और 90 साल की जब वो 40 साल की उम्र में 90 मिनट खेलता है तो वो एनर्जी लेवल दूसरों से मुख्तलिफ होता है। नए प्लेयर्स आते हैं, वो फिर एक नए फ्रेश माइंड के साथ आते हैं, फिर जिस तरह वो आके गोल करते हैं। और कल हमने कल नहीं पिछले कई मैचेस में हमने देखा कि जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आते हैं एंड पे आते हैं, वो बड़े अहम प्लेयर होते हैं। और हमने कल भी हमने देखा कि आगे जिस तरह गोल किए, दोनों प्लेयर सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे, और जिस तरह उन्होंने आके गोल किया। तो ओवरऑल कोचिंग का, चाहे वो कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोचिंग का रोल जो होता है वो बड़ा अहम होता है। और हमने कल भी देखा, इससे पिछले मैचेस में भी देखा कि जब भी कोचेस चेंजेस करते हैं या कोचेस अपनी हिकमत अमली पे काम करते हैं, और वो जब अच्छे अंदाज से हिकमत अमली जो है वो यूटिलाइज हो जाती है ग्राउंड में, तो रिजल्ट भी आपके सामने आते हैं। सही हो गया। अब इंग्लैंड की कुछ बात करते हैं। 60 साल के बाद उनके पास एक मौका था, काफ़ी मायूस हैं उनके फैंस, कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी दिखाई दिए हैं, तो दिल टूटे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर उस पर बात कर रहे हैं, उनके अपने जो बड़े लोग हैं वो उस पर बात कर रहे हैं, उस शिकस्त पर। तो उनकी शिकस्त पर आप क्या कहेंगे? अब डिफेंस के हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझी जा रही थी इंग्लैंड, आप समझते हैं कि आखिरी लम्हात में वो उसको उस तरह से बरकरार नहीं रख पाए? देखिए, 80 मिनट पहले देखा जाए तो इंग्लैंड ने निस्बतन बेहतर खेला। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा खेला, लेकिन अच्छा खेल रहा था। एटलीस्ट अर्जेंटीना के खिलाफ एक 0 की लीड रखना, बरकरार रखना बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, अच्छी गेम थी उनकी। लेकिन जैसे आप बता रहे कि मुश्किल है, यकीनी तौर पर मुश्किल है, क्योंकि एक गेम आप 90% आप जीत रहे हो, आखिरी 10 मिनट में सब कुछ, वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए भाई। तो वो लास्ट 10 मिनट में 9-10 मिनट जो थी ना, उसमें वाकई जज्बात बदल गए। उसमें आपने देखा कि वहाँ पे जो मौजूद शायकीन थे वो भी बड़े हैरान हो कि यकदम से 2 गोल कैसे हो गए। लेकिन ये अर्जेंटीना ने पहले किया है, इससे पहले 2-0 से इजिप्ट के खिलाफ हारा था, भाई यकदम से उन्होंने 3 गोल कर दिए थे। हम देख रहे थे ट्विटर पर जब डिबेट चल रही थी ना साथ साथ में, वो यही थी कि भाई मैच अर्जेंटीना से अब निकल गया हुआ तकरीबन। देखिए ये चल रही, लेकिन अर्जेंटीना, मैं क्योंकि काफ़ी अर्से से फुटबॉल अर्जेंटीना को देख रहा हूँ, तो वो उनके जो लास्ट 10 मिनट्स होते हैं वो बड़े क्रूशल होते हैं। वो आप 2-0 भी हो तो आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि लास्ट 10 मिनट में भी अर्जेंटीना जो मैच हार सकता है, किसी वक्त भी कम बैक कर सकता है। और जब पहला गोल हो जाता है, जब गेम बराबर हुआ, उसके बाद आप उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अर्जेंटीना जो है वो बिल्कुल मैच जीतेगा, क्योंकि उसके बाद उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। फिर बॉल जिस तरह वो आगे लेके जा रहे थे और जिस तरह अटैक्स पे अटैक्स कर रहे थे, मेरे ख्याल से अर्जेंटीना का पहले गोल होने के बाद जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल यकसर डिफरेंट था। और मेरे ख्याल से वो जो लड़ाई झगड़ा जो ग्राउंड में हुआ, जो भी वाकयात पेश आए, मेरे ख्याल से वो होना नहीं चाहिए थे। उस पर हम बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं मुझको भाई, ब्रेक लेते हैं, जब वापस आते हैं तो वो जो कुछ मामलात ऐसे हो गए जो ना होते थे। लेकिन फुटबॉल है, बड़ा मैच है। हम पहले जब कल शो किया था ना, कल भी हमने वो बात की थी कि आज बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली, और मायूस नहीं किया हमें इन दोनों टीमों ने, वो ऐसा करके दिखाया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं मज़ीद।
वेलकम बैक। और अभी हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के उन लम्हात पर जिनका हमने कल जिक्र किया था कि ये बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा है और फुटबॉल के इस मैच में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और फिर हुआ कुछ यूँ कि शिकस्त पर इंग्लैंड के बेलिंगम का गुस्सा बेकाबू हुआ और उन्होंने मुखालिफ खिलाड़ी को थप्पड़ रसीद कर दिया। मुश्तबा साहब, ये सब क्या हुआ सर? इस गेम का हिस्सा है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं यार इस गेम में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो नज़र आई थी इंग्लैंड के प्लेयर्स जब वो गेम ख़त्म हो रहा था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा था तो फ्रस्ट्रेशन उनको ऑन फील्ड भी नज़र आ रही थी कि ड्यूरिंग द गेम भी नज़र आ रही थी कि वो किस तरह जो अर्जेंटीना प्लेयर जो उनके गोलकीपर थे वो बॉल को अपने पास रख रहे थे तो किस तरह वो फ्रस्ट्रेट होते कि मैच को शुरू किया जाए और हम अटैक किया जाए, लेकिन टाइम कम होता जा रहा था। वो चीज़ हमने एंड पे भी देखी। अब बेलिंगम की जो वाक़या वो मार्को को उसने जिस तरह मार्को को एंड पे थप्पड़ रसीद के, मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें हम फुटबॉल में देखते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। और फिर एक सियासी बैनर भी जो अर्जेंटीना के प्लेयर ने उठाया था जिस पे फॉल्कलैंड जो इंग्लैंड में एक जजीरा है उनका उस पर जो मुतनाज़ जगह है जिसको कह सकते हैं अर्जेंटीना और यूके की, इसमें लड़ाई भी हो चुकी है 1983 गालबन, तो जिसमें इंग्लैंड को फतह भी हासिल। और वो देखा इस तरह के वाक़े जो सियासी वाक़े होते हैं, अब देखना है इसमें फिफा का क्या रोल है। देखें, क्रिकेट में अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो फौरन आईसीसी एक्शन ले सकती है। खदशा है कि कुछ ना कुछ होगा इस पे। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप फाइनल से पहले कोई कार्रवाई, क्योंकि अभी तकरीबन 12 घंटे गुजर गए, अभी तक कोई एक्शन इस तरह कोई बयान सामने नहीं आया और ना ही किसी ने रिपोर्ट किया इस चीज़ को, ना ही अर्जेंटीना प्लेयर ने रिपोर्ट किया, ना ही इंग्लैंड की तरफ से कोई बयान आया। तो देखिए, इस तरह की चीज़ें फुटबॉल में अमूमन हम देखते हैं कि होती रहती हैं, लेकिन फीफा का रोल बड़ा अहम है कि क्या वो जो सियासी बैनर था उस पर कोई एक्शन आता है, या वो जो बेलिंगम का थप्पड़ था मार्को को वो उसमें कोई वो रिएक्शन आता है उसका फीफा की जानिब से। लेकिन जैसे अब मेरे ख्याल से 12-13 घंटे गुजर गए और अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप फाइनल से पहले सही। अच्छा, फाइनल में स्पेन के खिलाफ अर्जेंटीना को किन चैलेंजेस का सामना होगा मुझे भाई? मेरे ख्याल से तो यामल का जो एक फैक्टर है, मेरे ख्याल से यंग प्लेयर है 18-19 साल। अच्छा, उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, वो आपने शायद देखी होगी ना, वो बचपन में वो बाथ टब में बैठे हुए हैं आई थिंक, और लियोनेल मेसी के साथ। हाँ, मेसी, तो वो बड़ी वायरल हो रही हैं कि भाई अब आपका इस बच्चे के साथ मुकाबला है। देखिए, एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ तो होगी कि एक तरफ आपका 18-20 साल का तजर्बा और दूसरी तरफ जो प्लेयर उसकी उम्र ही 18-19 साल है, तो ये बड़ा फैक्टर है। जैसे हम देखा था रोनाल्डो के साथ उनका मैच था पुर्तगाल के साथ, तो वो लिखा रहा जो शायकीन थे उन्होंने बैनर उठाए थे कि इट विल बी करंट स्टार वर्सेस द फ्यूचर स्टार। तो अगेन इट विल बी करंट स्टार वर्सेस द फ्यूचर स्टार जो फाइनल होगा। मेरे ख्याल से यंग लड़का है, फ्रेश लड़का है, और अर्जेंटीना के जो मेसी हैं वो एक तजर्बे की बुनियाद पे यहाँ पे खेलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मैं वो दोबारा ये कहूँगा डिफेंस वर्सेस अटैक, क्योंकि जितना आपका डिफेंस तगड़ा है दूसरी तरफ इतना ही अटैक तगड़ा है, और आखिरी 10-12 मिनट जो है वो मैच के डिसाइडिंग होंगे। स्पेन अगर मैच जीत भी रहा हो 1-0 2-0 तो आखिरी 10 मिनट में ये नहीं कह सकता, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस देखते हुए कि अर्जेंटीना ये मैच हार जाएगा। और मेरे ख्याल से जिस तरह स्पेन अभी तक रिकॉर्ड जा रहा है, देखिए स्पेन ने फ्रांस यानी कि बेस्ट टीम थी इस टूर्नामेंट की। अभी अर्जेंटीना इससे पहले बहुत मुश्किल मैचेस नहीं खेल कर आया मेरे ख्याल में। टूर्नामेंट में कुछ आसान टीमें रही हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट ट्रैक रहा है इनका, कोई मुश्किल बड़ी टीमें नहीं थी। लेकिन स्पेन थोड़ा सा टफ माहौल से भी गुजर के आया और स्पेन ने फिर सेमीफाइनल में फ्रांस जैसी टीम को शिकस्त दी है। देखिए, स्पेन ने फ्रांस को भी हराया, पुर्तगाल को भी हराया, यही मैं कहना चाह रहा था। तो बड़ी टीमों को हरा के यहाँ तक पहुंचा है। और सबसे जो अच्छी चीज़ है, इनके अभी तक सिर्फ इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 1 गोल कंसीड किया है। और दूसरी तरफ अगर अर्जेंटीना के देखें तो उनके खिलाफ दूसरी टीमों ने स्कोर किए हैं, ये नहीं अगर उन्होंने किए हैं लेकिन उनके खिलाफ भी गोल किए गए, लेकिन उनका डिफेंस जो इतना मजबूत नहीं है बनस्बत अगर हम स्पेन की बात करें। नो डाउट फ्रांस जैसी मजबूत टीम को हराया, फिर जिस तरह उन्होंने फ्रांस जैसे जो उनके जितने वो गोल कर रहे थे, हर मैच में मबाप्पे गोल कर रहा था, दूसरे प्लेयर्स उनके गोल कर रहे थे, उनको जब रोक लिया तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा अर्जेंटीना को रोकना। लेकिन यकीनी तौर पे अर्जेंटीना का इसको कुछ यूं कर लेते हैं ना कि दोनों टीमों में क्या चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है, हम कुछ इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। मतलब दोनों टीमों ने अब तो पूरा टूर्नामेंट खेला, हमारे सामने है, कैसे ये खेलते रहे हैं, आपके ख्याल में वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है इनकी, क्या चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है? देखिए, ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ है वो तो अर्जेंटीना का लास्ट 10-15 मिनट का जो गेम है, ठीक है, वो इनका बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो नो और नेवर वाला गेम हो जाता है उनका कि या डू इट और नेवर डू इट। तो मेरे ख्याल से जब अर्जेंटीना की जो 10-15 मिनट हैं वो बड़े डिसाइसिव होंगे। दूसरा अगर स्पेन की बात करते हैं तो उनका जो वीक पॉइंट है, अभी तक बाजार उनका वीक पॉइंट ऐसा सच नज़र नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के खिलाफ खेला है। उनका सब ये है कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये है कि उनका मिडफील्ड थोड़ा सा उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाया अभी तक जिस तरह
हम एक्सपेक्ट करते थे। डिफेंस उनका बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। डिफेंस की जब आप देखते हैं ना बॉल आगे जाती है तो उनका एक प्लेयर के ऊपर 4-4 प्लेयर डिफेंस वाले उनके साथ होते हैं। तो वो इतना अपने उन्होंने कम्युनिकेशन किया हुआ है कि वो गोल कीपर तो बिल्कुल देखे ना, अभी तक गोल कीपर कितना वो फ्रीली खेल रहा होता है उनका। आपने अक्सर देखोगे वो मिड में आके खेल रहा होता है क्योंकि उनको पता है कि उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग है। दूसरी तरफ अर्जेंटीना का जो वीक पॉइंट है मेरे ख्याल से वो पहले 80 मिनट में एक आध दो गोल कंसीड कर देते हैं, चाहे वो इजिप्ट हो या कल हमने देखा है कि गोल कंसीड किया, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ यही है कि वो लास्ट मोमेंट में आके गेम 5 पलट देते हैं, गेम चेंज करके रख देते हैं। अच्छा, ये आपके ख्याल में ये लामिन यमाल और मेसी पर ही इन्हिसार होगा ज़्यादातर, या फिर बाकी प्लेयर्स भी कुछ ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि ये भी कुछ ना कुछ कर जाएंगे? देखिए, अगर हम कल की अर्जेंटीना की गेम देखें तो मेसी की जो असिस्टेंस थी दूसरे गोल के लिए वो ज़रूरी थी। और अब हर दूसरे मिनट तीसरे मिनट बाद देखें कि मेसी के पास बॉल होता था और वो क्रिएट करता था, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता था। वो बॉल को बाहर से डी तक पहुंचाता था, फिर वहाँ पे आके उनके प्लेयर होते थे। असिस्ट जो होता है ना वो बड़ा मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल। इसी तरह अगर यमल की बात करें तो वो एक नौजवान प्लेयर है और उसके पास जो स्किल्स हैं मेरे ख्याल से वो किसी भी डिफेंस के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। कि जिस तरह उन्होंने हम देखा पुर्तगाल बॉल को आगे लेके गया, 3 से 4 डिफेंडर्स को उसने बॉल को बीट किया था, तो उसके पास स्किल्स हैं। और दूसरे मेसी का तजर्बा बड़ा मैटर करेगा और मेरे ख्याल से ये 2 प्लेयर बड़े अहम हैं। और स्पेन का यमल के अलावा डिफेंस में बड़ा क्योंकि उनका अभी तक डिफेंस जो है बड़ा मजबूत है और उस पर इन्हिसार रहेगा। लेकिन अर्जेंटीना की अगर हम बात करते हैं तो उनका मुकम्मल दारोमदार उनके कप्तान मेसी पर होगा, क्योंकि वो एक ऐसे एक्स फैक्टर है मेरे ख्याल से अर्जेंटीना टीम में कि जो गेम का पांसा किसी वक्त भी पलट सकते हैं। और उनकी जो मूव्स होती हैं या उनकी जो असिस्टेंस होती है वो बहुत अहम होती है। अच्छा, हम सेमीफाइनल पर थोड़ा सा वापस आते हैं। वो जो 10 मिनट की बात हो रही है, 9-10 मिनट जिसने गेम चेंज करके रख दिया, आपके ख्याल में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए थी इंग्लैंड की उस टाइम पर? वो जो 9-10 जिसमें भरपूर अटैक किया हुआ था अर्जेंटीना ने। देखिए, उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त इंग्लैंड कुछ कर सकता था जिस तरह अर्जेंटीना यानी कि बेबसी थी, बेबसी का आलम नजर आ रहा था मेरे ख्याल से। कि उनके पास तो बॉल जाती भी थी तो वो 1 मिनट बाद वापस ले जाती थी। तो वो बॉल पोजेशन जो था वो अर्जेंटीना ने इतना ज़्यादा अपने गिफ्ट किया हुआ था कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे उनके चेहरों से नजर आता कि बेबस नजर आ रहा है। फाइनल प्रेडिक्शन दे दें सर, क्या होगा? सर इट विल बी स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। कहना कुछ ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी ख्वाहिश है कि स्पेन ये वर्ल्ड कप जीते। अर्जेंटीना ये पिछला वर्ल्ड कप जीता और मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है। फैंस तो यही चाहेंगे मेरे ख्याल से, जो मेसी के फ़ैन है वो इस वक्त मेरे देख रहे होंगे कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि स्पेन की पाकिस्तान में सपोर्ट बढ़ती जा रही है। मतलब पहले शायद नहीं थी, लेकिन ये 2-4 दिनों में कुछ देखिए सोशल मीडिया हाइप इस तरह की गई, सोशल मीडिया पे इस तरह की अर्जेंटीना की बातें हो रही हैं। जो बहुत शुक्रिया मुश्ताबा भाई आपका। और हमने बात की फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। दोनों टीमें फाइनल के लिए फाइनल हो चुकी हैं, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। ये फाइनल टाकरा होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। इस पर हमने बात की है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।